जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 26 राजकुमारों की मोक्ष यात्रा। भगवान ऋषभदेव के इक्ष्वाकु वंश में ऋषभदेव से लेकर मुनि सुव्रत तीर्थंकर तक के काल में असंख्य राजा मुनि होकर मोक्षगामी हुए। उनमें मल्लिनाथ भगवान के मोक्ष गमन के बाद अयोध्या नगरी में विजय नाम के राजा हुए। उनके पौत्र वज्रबाहु कुमार की हस्तिनापुर की राजपुत्री मनोदया के साथ शादी हुई। शादी के थोड़े ही दिन बाद कन्या का भाई उदय सुंदर अपनी बहन को लेने के लिए आया। मनोदया उसके साथ जाने लगी। उसी समय वज्रबाहु भी मनोदया के प्रति तीव्र प्रेम के वश उन्हीं के साथ ससुराल जाने लगे। उदय सुंदर, मनोदया, वज्रबाहु आदि सभी आनंदपूर्वक अयोध्या से हस्तिनापुर की ओर जा रहे थे। साथ में उनके मित्र 26 राजकुमार और उनकी अनेक रानियां भी पर्वतों और वनों की रमणीय शोभा देखते हुए जा रहे थे। तभी युवा राजकुमार वज्रबाहु की नजर एकाएक रुक गई। अरे, यहां दूर कोई अद्भुत सुंदरता दिखाई दे रही है। वह क्या है? या तो यह कोई वृक्ष का तना है, या सोने का कोई स्तंभ है, या कोई मनुष्य है। जब पास आकर देखा तो कुमार आश्चर्यचकित रह गए। अहो, नग्न दिगंबर मुनिराज ध्यान में खड़े हैं, आंखें बंद और लटकते हुए हाथ, संसार को भूलकर आत्मा में अंदर अंदर गहराई में उतरकर कोई अद्भुत मोक्ष सुख का वेदना कर रहे हैं। शांत रस की मस्ती में मस्त हैं। तप के द्वारा शरीर दुर्बल हो गया है तो भी चैतन्य के तेज का प्रताप सर्वांग से शोभित हो रहा है। हिरण और सर्प शांत होकर उनके पास बैठे हैं। अरे, उनकी शांत मुद्रा वन के पशुओं को भी ऐसी प्रिय लगती है कि वे भी शांत होकर बैठ गए हैं। मुनि को देखकर कुमार वज्रबाहु विचार करते हैं, वाह, धन्य है मुनिराज का जीवन। वे आनंद से मोक्ष की रचना कर रहे हैं और मैं संसार के कीचड़ में फंसा हूं, विषय भोगों में डूब रहा हूं। इन भोगों से हटकर मैं भी अब ऐसी योगदशा धारण करूंगा, तभी मेरा जन्म सफल होगा। इस समय सम्यक आत्मभान होने पर भी जैसे कोई चंदन वृक्ष जहरीले सर्प से लिपटा हो, ऐसा मैं विषय भोगों के पापों से घिरा हुआ हूं। जैसे कोई मूर्ख पर्वत के शिखर पर चढ़कर ऊंघे, वैसे ही मैं 5 इंद्रियों के भोग रूपी पर्वत के भयंकर शिखर पर सो रहा हूं। हाय हाय, मेरा क्या होगा? धिक्कार है कराने वाले इन विषय भोगों को। अरे, मैं एक स्त्री में आसक्त होकर मोक्ष सुंदरी को साधने में प्रमादी हो रहा हूं, लेकिन क्षणभंगुर जीवन का क्या भरोसा। मुझे अब प्रमाद छोड़कर यह मुनिदशा धारण करके मोक्ष साधना में लग जाना चाहिए। ऐसे वैराग्य का विचार करते करते वज्रबाहु की नजर मुनिराज के ऊपर स्थिर हो गई। वे मुनि भावना में ऐसे लीन हो गए कि आसपास उदय सुंदर और मनोदया खड़े हैं। उनका ख्याल ही नहीं रहा, बस मात्र मुनि की ओर देखते ही रहे और उनके समान बनने की भावना भाते रहे। यह देखकर उनका साला उदय सुंदर हंसता हुआ मजाक करते हुए कहता है, कुंवर जी, आप निश्चल नेत्रों से मुनि की ओर क्या देख रहे हो? अरे, आप भी ऐसी मुनिदशा धारण क्यों नहीं कर लेते? वज्रबाहु तो मुनिदशा की भावना भा ही रहे थे। उसने तुरंत ही कहा, वाह भाई, तुमने अच्छी बात कही। मेरे मन में जो भाव था उसे ही तुमने प्रकट किया। अब तुम्हारा भाव क्या है उसे भी कहो। उदय सुंदर ने उस बात को मजाक समझकर कहा, कुंवर जी, जैसा तुम्हारा भाव वैसा ही मेरा भाव। यदि तुम मुनि हुए तो मैं भी तुम्हारे साथ मुनि होने के लिए तैयार हूं, परंतु देखो, तुम मुकर न जाना। उदय सुंदर तो मन में अभी ऐसा ही समझ रहे थे कि वज्रबाहु को तो मनोदया के प्रति तीव्र राग है, ये क्या दीक्षा लेंगे, अथवा उसने तो हंसी हंसी में यह बात कही थी। शगुन के शब्द पहले इस उक्ति के अनुसार वज्रबाहु के उत्तम भवितव्य से प्रेरित होकर वैराग्य जागृत करने वाले यह शब्द भी निमित्त हो गए। उदय सुंदर की बात सुनते ही निकट भव्य मुमुक्षु वीर वज्रबाहु के मुख से वज्रवाणी निकली, बस अब मैं तैयार हूं। इसी समय मैं इन मुनिराज के पास जाकर मुनि दीक्षा अंगीकार करूंगा। वज्रबाहु आगे कहते हैं, इस संसार और भोगों से उदास होकर मेरा मन अब मोक्ष में उद्यत हुआ है। संसार या सांसारिक भाव अब स्वप्न में भी नहीं दिखते। मैं तो अब मुनि होकर यहीं वन में रहकर मोक्ष पट की साधना करूंगा। पर्वत के ऊपर जैसे वज्र गिरता है, वैसे ही वज्रबाहु के शब्दों को सुनते ही उदय सुंदर के ऊपर मानो वज्र गिर गया। वह तो डर ही गया। अरे, ये क्या हो गया?
वज्रबाहु तो प्रसन्न चित्त होकर विवाह के वस्त्राभूषण उतारकर वैराग्य पूर्वक मुनिराज की ओर जाने लगे। मनोदया ने कहा, अरे स्वामी, ये आप क्या कर रहे हो? उदय सुंदर ने भी अनभीनी आंखों से कहा, अरे कुंवर जी, मैं तो हंसते हंसते मजाक में कह रहा था, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? मजाक करने में मेरी गलती हुई है, अतः मुझे क्षमा करो, आप दीक्षा मत लो। उसी समय वैरागी वज्रबाहु मधुर शब्दों में कहने लगे, हे उदय सुंदर, तुम तो मेरे कल्याण के कारण बने हो। मुझे जागृत करके तुमने मुझ पर उपकार किया है, इसलिए दुख छोड़ो। मैं तो संसार रूपी कुएं में पड़ा था, उससे तुमने मुझे बचाया। तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो और तुम भी इसी मार्ग पर मेरे साथ चलो। वैरागी वज्रबाहु आगे कहने लगे, जीव जन्म मरण करते करते अनादि से संसार में भ्रमण कर रहा है। जब स्वर्ग के दिव्य विषयों में भी कहीं सुख नहीं मिलता, तब अन्य विषयों की क्या बात। अरे, संसार, शरीर और भोग ये सब क्षणभंगुर हैं। बिजली की चमक के समान जीवन मिलने पर भी यदि आत्महित न किया तो यह अवसर चला जाएगा। विवेकी पुरुषों को स्वप्न जैसे सांसारिक सुखों में मोहित होना योग्य नहीं है। हे मित्र, तुम्हारी मजाक भी मेरे आत्म कल्याण का कारण बन गई है। प्रसन्न होकर औषधि सेवन करने से क्या वह रोग नहीं हरती, अपितु हरती ही है। तुमने हंसते हंसते जिस मुनिदशा की बात की है, वह मुनिदशा भवरोग को हरने वाली और आत्म कल्याण करने वाली है। इसलिए मैं अवश्य ही मुनिदशा अंगीकार करूंगा, और तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा करो। उदय सुंदर समझ गया कि अब वज्रबाहु को रोकना मुश्किल है। अब वह दीक्षा लेंगे ही, फिर भी शायद मनोदया का प्रेम उन्हें रोक ले। ऐसा सोचकर उसने अंतिम बात कही, कुमार, आप मनोदया की खातिर ही रुक जाओ। तुम्हारे बिना मेरी बहन अनाथ हो जाएगी, इसलिए उसके ऊपर कृपा करके आप रुक जाइए, आप दीक्षा मत लीजिए। परंतु मनोदया भी वीरपुत्री थी। वह रोने नहीं बैठी, बल्कि उसने तो प्रसन्न चित्त होकर कहा, हे बंधु, तुम मेरी चिंता मत करो। वे जिस मार्ग पर जा रहे हैं, मैं भी उसी मार्ग पर जाऊंगी। वे विषय भोगों से छूटकर आत्म कल्याण करेंगे, तो क्या मैं विषयों में डूबकर मरूंगी? नहीं, मैं भी उनके साथ ही गृहस्थ दशा छोड़कर आर्यिका की दीक्षा लूंगी और आत्म कल्याण करूंगी। धन्य है मेरा भाग्य। अरे, मुझे भी आत्महित करने का सुंदर अवसर मिला। रोको मत भाई, तुम किसी को भी मत रोको। कल्याण के मार्ग में जाने दो और संसार के मार्ग में मत फंसाओ। तुम भी हमारे साथ उसी मार्ग में आ जाओ। अपनी बहन की दृढ़ता को देखकर अब उदयस सुंदर के भावों में भी एकाएक परिवर्तन हो गया। उसने देखा कि मजाक सत्यता का रूप ले रहा है, अतः उसने कहा, वाह वज्रबाहु और वाह मनोदया बहन, धन्य है तुम्हारी उत्तम भावनाओं को। तुम दोनों यहां दीक्षा लोगे तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर राज्य में जाऊंगा? नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ मुनि दीक्षा लूंगा। वहां पर सभी की बातचीत सुन रहे 26 राजकुमार भी एक साथ बोल उठे, हम भी वज्रबाहु के साथ ही दीक्षा लेंगे। दूसरी ओर से महिलाओं के समूह में से राजरानियों की भी आवाज आई, हम सभी भी मनोदया के साथ आर्यिका के व्रत लेंगी। बस चारों ओर गंभीर वैराग्य का वातावरण फैल गया। राजसेवक तो घबराहट से देख रहे हैं कि इन सबको क्या हो गया है। इन सब राजकुमारों और राजरानियों को यहां छोड़कर हम राज्य में किस प्रकार जाएं? वहां जाकर इन राजकुमारों के माता पिताओं को क्या जवाब देंगे? बहुत सोच विचार करने के बाद एक मंत्री ने राजपुत्रों से कहा, हे कुमारों, तुम्हारी वैराग्य भावना धन्य है, लेकिन हमें मुश्किल में मत डालो। तुम हमारे साथ घर चलो और माता पिता की आज्ञा लेकर फिर दीक्षा ले लेना। तब वज्रबाहु बोले, अरे, संसार बंधन से छूटने का अवसर आया। यहां माता पिता को पूछने के लिए कौन रुकेगा? हमें यहां आने के लिए माता पिता मोह के वश होकर रोकेंगे। इसलिए तुम सब जाओ और माता पिता को यह समाचार सुना देना कि आपके पुत्र मोक्ष को साधने के लिए गए हैं, इसलिए आप दुखी मत होइए। तब मंत्री ने कहा, कुमारों, तुम हमारे साथ भले ही न चलो, परंतु जब तक हम माता पिता को खबर दें तब तक यहीं रुक जाओ। अरे, हमें एक क्षण के लिए भी यह संसार नहीं चाहिए। जैसे प्राण निकलने के बाद फिर शरीर शोभा नहीं देता, उसी प्रकार जिससे हमारा मोह छूट गया, ऐसे इस संसार में अब क्षण मात्र के लिए भी हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा कहकर वज्रबाहु एवं उदय सुंदर के साथ सब कुमार चलने लगे और मुनिराज के पास आए। गुणसागर महाराज के सामने सभी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक नमस्कार किया। फिर वज्रबाहु ने कहा, हे स्वामी, हमारा मन संसार से बहुत भयभीत है।
आपके दर्शन से हमारा मन पवित्र हुआ है। अब हमें भवसागर को पार करने वाली ऐसी भगवती दीक्षा अंगीकार कर संसार के कीचड़ में से बाहर निकलने की इच्छा है। इसलिए हे प्रभु, हमें दीक्षा दीजिए। जो चैतन्य साधना में मग्न है और अभी अभी 7वें से 6वें गुण स्थान में आए हैं, ऐसे उन मुनिराज ने राजकुमारों की उत्तम भावना को जानकर कहा, हे भव्यो, अवश्य धारण करो यह मोक्ष के कारण रूप भगवती जिंदीक्षा। तुम सभी अत्यंत निकट भव्य हो, जो तुम्हें मुनिव्रत की भावना जागृत हुई। ऐसा कहकर आचार्य देव ने वज्रबाहु सहित 26 राजकुमारों को मुनि दीक्षा दी। राजकुमारों ने मस्तक के कोमल केशों, बालों को अपने हाथों से लोंच करके पंच महाव्रत धारण किए। राजपुत्री और राग परिणति दोनों को त्याग दिया। देह का मोह छोड़कर चैतन्य धाम में स्थिर हुए और शुद्धोपयोगी होकर आत्मचिंतन में एकाग्र हुए। धन्य है उन मुनिवरों को। दूसरी ओर मनोदया ने भी पति और भाई के समान सांसारिक मोह छोड़कर आभूषण त्याग कर वैराग्य पूर्वक आर्यका के व्रत धारण किए। साथ ही अनेक अन्य रानियां भी आर्यका हुईं और एकमात्र सफेद वस्त्र को धारण करके देह में चैतन्य की साधना के द्वारा सुशोभित होने लगी। स्फटिक मणि समान शुद्ध उपयोग के आभूषण से सभी आत्माएं सुशोभित हो उठी। उसी प्रकार वज्रबाहु आदि सब मुनिराज शुद्ध उपयोग के द्वारा सुशोभित होने लगे। धन्य है उन राजपुत्रों को और धन्य है उन राजरानियों को। जिस समय वज्रबाहु आदि की दीक्षा का समाचार अयोध्या में पहुंचा, उसी समय उनके पिता सुरेंद्र मन्यु तथा दादा विजय महाराज भी संसार से विरक्त हुए। अरे, अभी नव परिणीत युवा पौत्र संसार छोड़कर मुनि हुए और मैं वृद्ध होते हुए भी अभी तक संसार के विषयों को नहीं छोड़ा। इन राजकुमारों ने संसार भोगों को तृणवत समझकर छोड़ दिया और मोक्ष के अर्थ शांत भाव में चित्त को स्थिर किया। ऊपर से सुंदर लगने वाले विषयों का फल बहुत कटु होता है। यौवन दशा में शरीर का जो सुंदर रूप था, वह भी वृद्धावस्था में कुरूप हो जाता है। शरीर और विषय क्षण भंगुर हैं, ऐसा जानते हुए भी हम विषय भोग रूपी कुएं में डूबे रहे, तब हम जैसा मूर्ख कौन होगा। ऐसा विचार करके वैराग्य भावना भाई सब जीवों के प्रति क्षमा भाव पूर्वक विजय महाराज तथा उनके अन्य पुत्र भी जिंदीक्षा लेकर मुनि हुए। अरे, पौत्र के मार्ग पर दादा ने गमन किया। धन्य जैन मार्ग, धन्य मुनि मार्ग, धन्य है उस मार्ग पर चलने वाले जीव। विजय महाराज ने दीक्षा लेने के पूर्व वज्रबाहु के भाई पुरंदर को राज्य सौंपा। पुरंदर राजा ने अपने पुत्र कीर्तिधर को राज्य सौंपकर दीक्षा ली। बाद में कीर्तिधर ने भी 15 दिन के पुत्र सुकौशल का राज तिलक करके जिंदीक्षा ले ली और बाद में सुकौशल कुमार ने भी गर्भस्थ बालक का राज तिलक करके अपने पिता के पास जिंदीक्षा अंगीकार की। इतना ही नहीं, उनकी मां ने वागिन होकर उन्हें खाया। फिर भी वे आत्म ध्यान से नहीं डिगे और केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष प्राप्त किया। उसके बाद राजा दशरथ रामचंद्र भी उसी वंश में हुए।